बांग्लादेश पर भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही भारत के न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम से भी अलग अलग 3 जो एयरबेस हैं वहां से अपने सुखोई और राफेल फाइटर जेट को तुरंत रवाना किया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। चिकन नेक को लेकर के, भारत की चिकन नेक को लेकर के बहुत बड़ी साजिश को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी फैल चुकी है, पूरी दुनिया पर इसकी नजरें टिक चुकी हैं। दरअसल इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से चिकन नेक पर बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। इस साजिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए और बहुत बड़ी इस वक्त सेना की तरफ से जो पूरी की पूरी तैयारी के साथ इस वक्त लगभग बांग्लादेश के 25 टैंक को ध्वस्त किया गया है। और इसके साथ ही भारत ने अब तक सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल इस खबर को लेकर के लगातार बड़ी अपडेट पहले भी कहा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को काटने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को पूरी तरीके से अलग करने की जिस तरह से धमकियां आ रही थी, ये सब सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। और इस प्लानिंग में अब जो खुलासा सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी असल में जमीन खिसकने जा रही थी कि पूरी की पूरी प्लानिंग क्या रची गई थी चिकन नेक पर इस वक्त, और जिसे इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए नाकाम किया गया है। और इस वक्त भारत ने ना सिर्फ बांग्लादेश से सटी हुई अपनी बॉर्डर को सील कर दिया है बल्कि भारत ने कंप्लीटली एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि इस वक्त जो एयर स्पेस है बॉर्डर से सटे हुए इलाकों का पूरी तरीके से सीज किया जाता है। यानी कि अब इस जगह पर अगर कोई भी फाइटर जेट या फिर ड्रोन या फिर कुछ भी ऐसी चीज हवा में उड़ती दिखाई दे रही है तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। और इसके साथ ही भारत ने अपनी एयरफोर्स को इस वक्त एक्टिव करते हुए 3 अलग अलग एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स को रवाना भी कर दिया है। बड़ी खबर बन चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। और यह साजिश अकेले बांग्लादेश की साजिश नहीं थी बल्कि इस पर जिन देशों का नाम भी सामने आया है उसे सुनने के बाद आप और भी ज्यादा चौंक जाने वाले हैं। दरअसल पूरा का पूरा क्या स्थिति इस वक्त बन चुकी है और इस वक्त चिकन नेक के आसपास क्या स्थिति है, बॉर्डर पर क्या चल रहा है, और इसको लेकर के बांग्लादेश में हड़कंप भी मच चुका है क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इसके साथ ही भारत की तरफ से और बड़ी तैयारी आगे भी शुरू की जा चुकी है। एक्शन भारत ने बड़े ऑपरेशन को लेकर के डायरेक्टली वार्निंग भी दे डाली है। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि आखिरकार क्या प्लानिंग रची जा रही थी और इस प्लानिंग को लेकर के भारत को कैसे पूरे के पूरे इनपुट मिले जिसके माध्यम से इस वक्त इस पूरी प्लानिंग को, साजिश को नाकाम किया गया है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार बांग्लादेश पर इस वक्त एक्शन चालू है। भारतीय सेना लगातार अपने फ्रंट मोर्चे पर अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए कई चौकियों, चेक पोस्ट के माध्यम से इस वक्त बांग्लादेश पर पूरा अपना पकड़ बना चुकी है। भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां चिकन नेक पर भारत ने अपनी बड़ी मिलिट्री तैनात कर दी है। बीते 2 दिन पहले ही भारतीय सेना की तरफ से यहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचाया गया था। और खबर यह भी सामने आई थी कि भारत ने अपने राफेल और सुखोई को आनन फानन में पश्चिम बंगाल के दीघा सहित कई अलग अलग जगहों पर असम के एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया है। यानी कि भारत किसी बड़ी तैयारी को लेकर के पहले ही जानकारी भारत को मिली थी। और इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है उस खबर ने असल में सनसनी मचाई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश लगातार भारत को वार्निंग दे रहा था। बीते कई दिनों से बांग्लादेश लगातार भारत के चिकन नेक को लेकर के धमकियां दे रहा था। चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश ये कह रहा था कि अगर भारत के वो इस ठिकाने पर सबसे बड़ा अटैक करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग किया सकेगा। और असल में यह बात बांग्लादेश की सच भी है और इसीलिए बांग्लादेश अकेले नहीं बल्कि इसके साथ पाक और चीन के साथ मिलकर के बहुत बड़ी साजिश रच रहा था।
जैसे बांग्लादेश के अंदर पूरी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश के अंदर ना सिर्फ पाक का बल्कि पाक की आईएसआई से लेकर के पाक सेना के जनरल मुनीर तक का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। खबरें आपने लगभग सुनी ही होंगी कि किस तरह से पाक ने सीधा मोहम्मद यूनुस के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उस बीच अपना सपोर्ट दे दिया है। पाक ने साफ कहा है कि इस वक्त स्थिति जो भी हो, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश चिकन नेक पर रची जा रही थी और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और इस पूरे घटनाक्रम में पाक तीनों शामिल थे और इस भारत के चिकन नेक को लेकर के तगड़ी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए कई हजारों की तादाद में सेना और इसके साथ ही कई टैंकों को रवाना किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पाक का इस वक्त सबसे बड़ा स्थिति यह बन चुकी है कि पाक की तरफ से लगातार आर्मी मिलिट्री बेसेस को लेकर के और तमाम चीजें बांग्लादेश को मुहैया कराई जा रही हैं ताकि भारत के कई अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया सके। और इसके साथ ही भारत ने पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। भारत ने साफ किया था कि अगर भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही भारत को कई बड़े इनपुट मिले थे। सीक्रेट एजेंसियों के माध्यम से साफ जानकारी मिल चुकी थी कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बड़ी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, इस बीच बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों की आबादी तादाद लगातार उग्र होती नजर आ रही है। ऐसे में भारत के इस ठिकाने को लेकर के भारत ने पहले ही अपनी बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। भारत ने लगातार चिकन नेक के अपनी ताकत को बढ़ा लिया था। लेकिन भारत के चिकन नेक को लेकर के एक बार फिर से जैसे ही खबर आती है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश की तरफ से लगभग 50 की तादाद में टैंकों के साथ एक बड़ी सेना और आर्टिलरीज गनों के साथ रवाना किया जाता है, जहां पर तोपों और सबसे बड़ी चीज अब तक बांग्लादेश की तरफ से इस पर कोई बड़ी सेना नहीं रखी जाती थी, लेकिन अचानक से सेना बढ़ाई गई, जिसके बाद से इस वक्त भारत के इस ठिकाने को टारगेट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की गई, भारत ने इस पर बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत के चिकन नेक पर भारत ने लगातार चौकसी बढ़ा रखी थी और भारत इस पर लगातार ड्रोन से निगरानी भी कर रहा था। और इस पर अब जाकर के जैसे ही भारत को इस बात की जानकारी मिली, भारत ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और तकरीबन 25 टैंक बांग्लादेश के इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं। और इन टैंकों के लिए न सिर्फ भारत ने अपने गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बल्कि भारत ने कई जगहों पर मोर्टार भी दागे हैं। इसके साथ ही भारत की तरफ से इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी एक्टिवेट किया गया है। यह S-400 एयर डिफेंस आसमान से उड़ने वाली एक चिड़िया पर भी अपनी नजर पूरी तरीके से बनाया है। यानी कि भारत ने ऊंचाई के स्थानों से भी इस वक्त बांग्लादेश पर अपनी सुरक्षा पैनी कर दी है। लेकिन जैसे ही इस पूरी की पूरी साजिश को लेकर के भारत को भनक लगी है, इसके साथ ही भारत ने अब अपना अगला सबसे बड़ा कदम चल दिया है। और इस कदम के चलने के साथ ही इस वक्त बांग्लादेश में हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश को लगा था कि वह भारत के चिकन नेक को टारगेट करते हुए इस पर निशाना बनाएगा और भारत का यह बहुत सकरा और कुछ ही किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा और इसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य इससे पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ऐसा मौसम है जिसकी वजह से यहां पर दुर्गम रास्ते बन जाते हैं और इस दुर्गम रास्ते की वजह से भारत का चिकन नेक बहुत कम है और भारत इस पर अपनी रेलवे को भी पहुंचाने और अपनी सड़क व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ कर चुका है। और ऐसी स्थिति में भारत ने लगातार अपनी सेना को तैनात कर रखा था। इसके बावजूद एक बात स्पष्ट थी कि भारत का सबसे वीक और कमजोर पॉइंट साफ पता है और इसको लेकर के चीन की और पाक की बड़ी साजिश रची गई थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने जैसे ही बड़ा एक्शन लिया है, इस वक्त बांग्लादेश के कई टैंक ध्वस्त किए हैं, उसके बाद तो मानो अफरा तफरी मच चुकी हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के पाक की राजधानी इस्लामाबाद तक में हड़कंप मच चुका है। दरअसल इस पूरे प्लान के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो इसे एग्जीक्यूट करने का था, वो प्लान पाक का ही था। और जैसे ही भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, इसके बाद से पाक में भी हड़कंप मच चुका है कि आखिरकार भारत ने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। दरअसल भारत ने न सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर ही जाकर के एक्शन लिया है, बल्कि भारत ने साफ किया है कि अब चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब भारत इसको लेकर के अपना बहुत मेजर ऑपरेशन करने जा रहा है। बांग्लादेश में अब भारत की एंट्री बहुत भीषण होने जा रही है। भारतीय सेना जो अब तक सिर्फ बॉर्डर तक सीमित थी, अब वह बात बॉर्डर तक नहीं सीमित रहेगी। भारत अब तक सिर्फ बांग्लादेश के उन चेक पोस्ट को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए थ्रेट बन रहे थे।
भारत उन मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए लगातार चुनौती खड़ी कर रहे थे, लेकिन असल में अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत अपनी ताकत असल में बांग्लादेश को दिखाने जा रहा है। अब बांग्लादेश के साथ वो होगा जो उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से सटा हुआ चिकन नेक के 10 किलोमीटर का इलाका अब भारत अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। और इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दरअसल चिकन नेक पर को 10 किलोमीटर की चौड़ाई बढ़ाना भारत की सबसे बड़ी या इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है। भारतीय सेना के जो जनरल हैं उन्होंने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने अब अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहा है। बता दें कि चिकन नेक लगभग 150 किलोमीटर तक का अब होगा, क्योंकि रंगपुर डिवीजन के अलग होते ही बांग्लादेश से और अब यह टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बता दें कि यह लगभग 23 लाख हिंदुओं का गढ़ है रंगपुर डिवीजन, और अब भारत इस पर अपना सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब इसकी चौड़ाई ना सिर्फ भारत बढ़ाएगा, बल्कि बांग्लादेश के इस पूरे हिस्से पर भी अपना कंट्रोल भारत स्थापित करने जा रहा है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार को हिला दिया है, बल्कि अब तक जो यूनुस सरकार भारत के कई बार से बच जा रहे थे, जिसे अब तक भारत एक सामान्य स्थिति मान करके छोड़ दे रहा था, अब वो स्थिति आ चुकी है जब भारत अपना चिकन नेक के पावर को लगभग डबल करने जा रहा है। और इसी खबर ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत के चिकन नेक को काट देगा, लेकिन अब हाल ये बन चुका है कि बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है। बांग्लादेश को लगा था कि पाक का सहयोग लेकर के, चीन का हाथ थाम करके वो भारत के चिकन नेक पर भारत को धमकाएगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अब पाक को छोड़िए, अब बांग्लादेश को अपना चिकन नेक खुद गंवाना पड़ रहा है। यानी कि बांग्लादेश ने भारत को छेड़ करके जो गलती की है उसका खामियाजा उसे मिलने जा रहा है। और अब इस पूरे घटना की खबरों के बीच पूरी तरीके से इस पूरे मामले में ना सिर्फ भारत के साथ यूएन खड़ा हो चुका है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब अमेरिका भी इस मामले में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका जो अब तक इस मामले में शांत नजर आ रहा था, वो भी अब भारत के साथ खड़ा होने को लेकर के साफ संदेश दे चुका है। अमेरिका ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन बिल्कुल सटीक हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में अब भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश ने जो गलती की है उसकी सजा अब उसे मिलने जा रही है। दरअसल भारत ने अपने 3 अलग अलग एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट कर दिया है। भारत के 3 एयरबेस बहुत अहम माने जाते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन, जो पूर्वी सेक्टर का सबसे रणनीतिक फाइटर जेट जो बेस माना जाता है, वो इस वक्त वहीं से भारतीय फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। वहीं दूसरा सबसे अहम भारत का जो पश्चिम बंगाल स्थित बैरकपुर एयरबेस है, वहां से फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए तैनात कर दिया गया है। और साथ साथ असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को भी एक्टिवेट करते हुए वहां से भी भारत के फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। और इस वक्त स्थिति ऐसी बन चुकी है, भारत ने अपनी निगरानी चौकसी पूरी तरीके से तेज कर दी है। भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। भारत ने साफ कहा है कि अब भारत की तरफ से इन फाइटर जेट का उड़ान भरना यह बहुत बड़ी बात हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि भारत ने न सिर्फ चिकन नेक को अब इस सुरक्षा की दृष्टि से, बल्कि भारत लगातार लगभग 12 दिन पहले से एयरफोर्स स्टेशन पर अपने सुखोई और अपने राफेल जैसे फाइटर जेट को पहुंचा चुका था। भारत ने साफ किया था कि किसी भी अनहोनी जैसी स्थिति में भारत इनका इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल भारत को अमेरिका की तरफ से कई बड़े इनपुट मिले थे। भारत को इनपुट मिले थे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत की तरफ, यानी भारत के चिकन नेक को आतंकियों की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। इस बात की इनपुट मिले थे। कई अलग अलग सीक्रेट एजेंसियों को तरफ से यह दावा किया गया था, और इस दावे के साथ ही भारत की तरफ से भी बड़े एक्शन को लेकर के दावा भी किया गया था। यानी कि भारत और इन तरफ से किए जा रहे एक्शन पर भारत ने पहले ही अपनी ताकत लगभग 4 गुनी इस पूरे के पूरे सेक्टर में बढ़ा ली थी। भारत ने अपना लगभग 1 लाख से ज्यादा की तादाद में सैनिकों को बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरीके से घेर दिया है। हालात ये बन चुके हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की वो बॉर्डर जो भारत से पूरी तरीके से कंप्लीटली सटी हुई है, उन बॉर्डरों पर पूरी तरीके से कंप्लीट फेंसिंग कर चुकी है। और यहां पर भारत अपने हाईली एडवांस सेंसर रेडियो एक्टिव
कि इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यह ऐसे रडार सिस्टम है जो ना सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि जमीन के अगर कई फीट गहराई के अंदर भी सुरंग बना करके कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, उन जगहों की भी निगरानी बहुत आसानी से भारत इस वक्त कर सकता है। और हालात ऐसे बने हुए हैं जिन्हें देखते हुए भारत ने किसी भी तरीके की घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि भारत किसी भी तरीके से टॉलरेंस नहीं करेगा। सेना को फ्री हैंड दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लेते हैं तो भारत की सेना उस पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से फ्री है। और सबसे बड़ी बात, भारत की तरफ से कहा गया यह स्टेटमेंट अब बांग्लादेश को पूरी तरीके से चुभ चुका है, या यूं कह लीजिए बांग्लादेश को सपोर्ट करने वाले आकाओं को भी इसका झटका भारत ने दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत का चिकन नेक 150 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा और इसके लिए भारत अब न सिर्फ बांग्लादेश के इस डिवीजन को पूरी तरीके से इंडिया में शामिल करने जा रहा है, बल्कि इस पर भारत का अब सबसे बड़ा कब्जा होने जा रहा है। दोस्तों, असल में वो खबर आ चुकी जिसका सबसे बड़ा इंतजार था। आपको क्या लगता है भारत का अगला बड़ा एक्शन क्या होने जा रहा है? क्या भारत इस पूरे के पूरे 150 किलोमीटर के इस डिवीजन को भारत पूरी तरीके से कंट्रोल करने जा रहा है? अगर भारत ऐसा करता है तो यह भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।